गर फिरदौस बर रूए ज़मी अस्त, हमी अस्तो, हमी अस्तो, हमी अस्त। धरती पर अगर कहीं स्वर्ग है तो यही है, यही है, यही है। प्रकृति के प्रकोप से यहाँ एक ज्वालामुखी विस्फोट हुआ तो पर्वत की दरारों से झील का अधिकांश पानी निकल गया और एक सुंदर स्थान उभरकर सामने आया। नमस्कार। जम्मू कश्मीर के इतिहास में हम जितने गहरे उतरते चले जाते हैं, भारतीय संस्कृति के उतने ही मोती सामने आ जाते हैं। लोकसभा टीवी अपने कार्यक्रम कहानी जम्मू कश्मीर की के माध्यम से धरती के स्वर्ग कश्मीर के सुनहरे चित्र को सामने प्रस्तुत कर रहा है। पिछले अंक में हमने जाना कि कैसे आदि शंकराचार्य ने दक्षिण से यात्रा प्रारंभ की और वो उत्तर में आ पहुंचे, जहां उन्होंने मां शारदा को प्रसन्न किया। साथ ही हमने ये भी जाना कि कैसे अलग अलग राजाओं ने कश्मीर में आकर्षित होकर वहां पर अपना राज्य स्थापित किया और कैसा रहा राजा गोनंद से लेकर सम्राट अशोक तक का कार्यकाल। आपको हमने ये भी बताया कि सम्राट अशोक के कार्यकाल में कश्मीर पर बुद्धिज्म का गहरा असर पड़ा। आज के अंक में हम जानेंगे कि सम्राट अशोक के बाद उनके पुत्र जलोक का कार्यकाल कैसा रहा और बदलते समय के साथ अलग अलग शासकों ने जब इन रियासतों पर कब्जा किया तो उनका काल कैसा रहा। आइए जानते हैं। अशोक के बाद कश्मीर का शासन उसके पुत्र जलौक के हाथों में आ गया। वो एक कुशल, निडर और वीर नरेश था। उसके समय विदेशी आक्रमण होने प्रारंभ हो गए थे, लेकिन उसके नेतृत्व में कश्मीरी सैनिकों ने घाटी को इन आक्रांताओं से बचा कर रखा। लेकिन उसके बाद कोई प्रभावी राजा नहीं हुआ। इस स्थिति का फायदा उठाकर कुषाणों ने कश्मीर पर अपना वर्चस्व स्थापित कर लिया। तुर्की से आए कुषाणों में कनिष्क सबसे प्रसिद्ध हुआ। कश्मीर में रहते हुए कुषाणों पर भारतीय संस्कृति का प्रभाव बढ़ने लगा। कनिष्क ने विधिवत बौद्ध धर्म अपना लिया। कनिष्क का बसाया कनिष्कपुर अब कानिसपुर नाम से बारामूला के निकट स्थित है। कुषाणों के बाद हूणों ने कश्मीर पर विजय पाई। 525 ईस्वी में हूणों के नेता मिहिरकुल ने शासन स्थापित किया। वैसे तो उसे मालवा के राजा यशोवर्मन और मगध के बालादित्य के हाथों पराजित होना पड़ा था, लेकिन कश्मीर में राजनीतिक षड्यंत्र कर वो शासक बन बैठा। ये भी इतिहास का एक अनूठा अध्याय है कि कश्मीर में शिव उपासकों की संगठित शक्ति और कार्यक्षमता के प्रभाव में न केवल मिहिरकुल शिव उपासक बन बैठा, बल्कि प्रसिद्ध मिहिरेश्वर मंदिर की स्थापना भी की। अभी ये मंदिर पहलगाम में मामलेश्वर मंदिर के नाम से जाना जाता है। राजतरंगिणी में कनिष्क के बाद मेघवाहन का उल्लेख आता है। उसने पूरे विश्व में
प्राणी हिंसा पर प्रतिबंध लगाने का संकल्प लिया था। मेघवाहन के बाद कश्मीर पर कारकोट वंश का 254 वर्षों तक शासन रहा। राजा दुर्लभवर्धन 625 ईस्वी में राजगद्दी पर बैठा। वेनसांग ने दुर्लभवर्धन का उल्लेख करते हुए लिखा है कि कश्मीर के राजा का तक्षशिला, हजारा, पुंछ और राजौरी जैसे दूरस्थ स्थानों तक प्रभाव था। कश्मीर से काबुल तक के मार्ग पर इसका नियंत्रण था, किंतु वह पूरी तरह स्वतंत्र नहीं था। प्रसिद्ध इतिहासकार हेनसांग का ये मानना कि सम्राट हर्षवर्धन, जिनकी राजधानी कन्नौज थी, कश्मीर पर साधारण रूप से सत्ता रखते थे, इस बात को स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि उस समय भी भारत में केंद्रीय सत्ता थी। इसके बाद कारकोट वंश में हुए राजा चंद्रापेड़, जिन्होंने कश्मीर में एक आदर्श और शक्तिशाली राज्य की स्थापना की, और उसके बाद कश्मीर में आया सम्राट ललितादित्य का राज। कश्मीर के शासकों में जो नाम सर्वश्रेष्ठ रूप से आता है वो है सम्राट ललितादित्य मुक्तापीड़ का। उसके समय में कश्मीर पूर्व में तिब्बत, पश्चिम में ईरान और तुर्कमेनिस्तान तथा उत्तर में मध्य एशिया से लेकर दक्षिण में उड़ीसा और पूर्वोत्तर के क्षेत्र सहित केरल तक और पश्चिम में द्वारका तक पहुंच गया था। सूर्य देव के सम्मान में बनाए गए जिस मार्तंड मंदिर का उल्लेख बार बार आता है, उसका निर्माण सम्राट ललितादित्य ने ही करवाया था। वो एक अद्वितीय योद्धा, विजेता, साहित्य और वास्तुकला प्रेमी और कुशल प्रशासक था। उसने राज्य में किसी प्रकार का विद्रोह, आंतरिक संघर्ष और सांप्रदायिक वैमनस्य उत्पन्न नहीं होने दिया। हमें ये समझ लेना चाहिए कि जिस कश्मीर की हम आज बात करते हैं वो एक ललितादित्य के समय में कश्मीर की सीमाएं लगभग उतनी ही थी जितनी महाराजा हरि सिंह के ज़माने में थी। मतलब ये है कि हमारी सीमाएं तब तक अफ़गानिस्तान तक थी। गांधार कश्मीर राज्य का हिस्सा था। और ललितादित्य पहले ऐसे राजा हुए हैं इस देश में जिसे हम कहते हैं समरनैतिक दृष्टिकोण वाला राजा, स्ट्रेटेजिक सेंस जिसमें थी। अन्यथा भारत का सबसे दुर्भाग्य ये रहा है कि यहाँ राज्य सत्ता संभालने वालों को दूर दूर तक देखने की क्षमता नहीं है। वो अपने आंगन से बाहर दुश्मन क्या कर रहा है ये उन्हें तभी समझ में आता है कि जब दुश्मन उनके आंगन में पहुंच जाता है। लेकिन ललितादित्य ऐसे नहीं थे। ललितादित्य हर दूसरे तीसरे वर्ष अपनी फौज लेकर गांधार पहुंच जाता था, अफगानिस्तान पहुंच जाता था, ताकि वहाँ के जो हिंदू शाही राजा कमज़ोर न पड़े और बाहर के आक्रमण के सामने टूट न जाए। और जब तक ललितादित्य जीवित थे तब तक मुस्लिम इन्वेजन वहाँ से नहीं हो पाया। ललितादित्य के बाद राजा अवंती वर्मन के 28 वर्षों के कार्यकाल में कश्मीर के विकास ने एक मुकाम हासिल किया। इस कालखंड में राजा अवंती वर्मन ने कोई युद्ध नहीं किया। उसने अनेक मंदिर बनवाए। आज श्रीनगर के निकट स्थित अवंतीपुरा में अवंतेश्वर और अवंती स्वामिन मंदिरों के खंडहर उस काल के वैभव को बताने के लिए काफी हैं। अवंती वर्मन के बाद उसका पुत्र शंकर वर्मन राज सिंहासन पर बैठा। उसने ललितादित्य के समय विजित प्रदेशों को पुनः कश्मीर में मिलाने का संकल्प लिया। इस अभियान के तहत वो छोटे प्रदेशों को जीतते हुए काबुल तक पहुंच गया। उस समय काबुल में हिंदू राजा ललैया का शासन था। युद्ध के बाद काबुल शंकर वर्मन के कब्जे में आ गया।
ये कालखंड कश्मीर के लिए सैन्य शक्ति के साथ साथ आर्थिक दृष्टि से भी उन्नति का काल था। शंकर वर्मन के बाद गोपाल वर्मन, पार्थ राजा, चक्रवर्मन और बाद के कालखंड में भी यशकर से लेकर दिद्दा तक कई शासक हुए। दिद्दा कश्मीर की पहली महिला शासक हुई। वो लोहार वंश की थी। राज तरंगिणी में कल्हण ने उनका उल्लेख किया है। जिस दिद्दा की आप बात कर रहे हैं, वो दिद्दा का संबंध भी गांधार से ही था। दिद्दा एक माने में गांधारी थी, यानी उनकी माँ गांधार की राजकुमारी थी, जो जम्मू के एक क्षेत्र राजघराने में उनका विवाह हुआ था। उसकी बेटी दिद्दा थी। तो दिद्दा में एक तरह का वो खून था जो आक्रमणकारी मोहम्मद गजनी में भी था। मतलब ये है कि ऐसा नहीं था कि वो उनको उसके चीज़ को नहीं समझती थी। इसलिए स्वाभाविक था कि दिद्दा का भी ये रुचि रही हो कि गांधार सुरक्षित रहे। उस वक्त ये हम मानते थे, हमारे कश्मीर के राजा ये मानते थे कि भारत पर अगर आक्रमण होगा तो उसका दरवाज़ा गांधार है। इसलिए गांधार को जो राजा सुरक्षित रखता है वो अपने राज्य को सुरक्षित रखेगा। कुल मिलाकर उस ज़माने में भी व्याकरणकारों ने भी तब माना था कि गांधार और कश्मीर की संस्कृति एक है। इसलिए जो संस्कृत व्याकरण में दो द्वंद्व बनाए गए हैं, दो जोड़ियां बनाई गई हैं राजू की। जैसे काशी कौशल, यानी काशी और कौशल में एक सांस्कृतिक समानता है। वैसे ही कश्मीर गांधारीशु, कश्मीर और गांधार में भी एक समानता है। तो कुल मिलाकर जम्मू कश्मीर उस समय कोई एकांत में पड़ा हुआ कोई राज्य नहीं था। किसी घाटी में जो पहाड़ों से गिरा हुआ राज्य कभी नहीं था। उसके संबंध हर वक्त पूरे भारत से थे और भारत से बाहर से भी थे। दिद्दा के बाद 1003 से 1028 तक संग्राम राज का शासन रहा। उसी के शासनकाल में महमूद गजनवी ने 2 बार कश्मीर पर आक्रमण किया, लेकिन परास्त होकर लौटा। जिस गजनवी ने सोमनाथ को लूटा, भारत के दूसरे हिस्सों को अपने कब्जे में लिया, उसे कश्मीर में 2 बार हार का मुंह देखना पड़ा। धरती के स्वर्ग कश्मीर पर शासन करने की उसकी तमन्ना ही रह गई। संग्राम राज के बाद उन्नत राजा से लेकर जय सिंह तक कई राजा हुए। जय सिंह के ही समय कल्हण ने राज तरंगिणी लिखी। जय सिंह ने 1149 तक शासन किया। इस समय तक मुस्लिम सुल्तानों की कुदृष्टि कश्मीर पर पड़ चुकी थी। राज्य में सेना तथा प्रशासन में मुस्लिमों की भागीदारी होने लगी थी। बाद के कालखंड में सहदेव कश्मीरी कश्मीर के अंतिम हिंदू राजा हुए, जिसने 1305 से 1324 तक शासन किया। राजा सहदेव के समय क्रूर आतंकी मंगोल आक्रमणकारी दुलूचा ने आक्रमण किया। उसने 60,000 लोगों की सेना के साथ कश्मीर पर आक्रमण किया और कश्मीर में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की। दुलूचा ने नगरों और गांवों को नष्ट कर दिया और हजारों हिंदुओं का नरसंहार किया। बहुत सारे हिंदुओं को जबरदस्ती मुस्लिम बनाया गया। बहुत सारे हिंदुओं ने जो इस्लाम नहीं कबूल करना चाहते थे, उन्होंने जहर खाकर आत्महत्या कर ली और बाकी भाग गए या कत्ल कर दिए गए, या फिर उन्होंने इस्लाम कबूल कर लिया। कश्मीर के लिए नया वाद, नई विचारधारा, नया दर्शन
कोई नई बात नहीं है। एक ही समय में वहाँ वैष्णव दर्शन, शैव दर्शन और बौद्ध दर्शन तीनों चल सकते थे और तीनों के आचार्य वहाँ हुआ करते थे और राजा भी ऐसे ही होते थे। अशोक बौद्ध था, लेकिन वहाँ के प्रसिद्ध वैष्णव मंदिर का जीर्णोद्धार उन्होंने किया। ललितादित्य वैष्णव था और ब्रह्म बुद्ध की प्रतिमा जो कश्मीर में सबसे ऊंची बुद्ध की प्रतिमा थी वो ललितादित्य ने ही बनवाई और यही कनिष्क का है, यही अवंतवर्मन का भी सवाल है। ये विद्या के ज़माने भी ऐसा ही हुआ। इसलिए कश्मीरियों के लिए कोई नया धर्म आए ये कोई आश्चर्य की बात नहीं थी, ये स्वागत की बात थी कि कोई नया वाद चल रहा है उस पर बहस करेंगे। लेकिन ये पहली बार ऐसा हुआ जो पहले नहीं होता था। पहले ये होता था कि वाक और तर्क यही हथियार थे, आपकी वाणी और आपके तर्क। लेकिन अब उन्हें पता लगा कि ये नया विचार और नया धर्म तलवार की नोक पर चल रहा है। इसे तलवार की नोक से जाना जाता है और तलवार की नोक से मनवाया जाता है। ये इस चीज़ के लिए कश्मीरी समाज तैयार नहीं था, ऐसा उसका अनुभव ही नहीं था। और वो जब हो गया तो फिर पता चला कि तलवार के बहाने तो पूरी के पूरे समाज को बदला जा सकता है, पूरे गांव को धर्म परिवर्तित किया जा सकता है। इसी का फ़ायदा मंगोल राजा ने उठाया और उसने भी कैसे उठाया, क्योंकि उससे वो अपना धर्म परिवर्तन करना चाहता था, वो हिंदू होना चाहता था, जो कि कश्मीरी उस समय के ब्राह्मणों को स्वीकार नहीं था, मंजूर नहीं था। और इसलिए उन्होंने ये मान लिया कि पहला आदमी जो उन्हें मिलेगा सुबह सवेरे, उसका जो धर्म होगा उसका धर्म के हिसाब से, और उसके बाद उन्होंने बाकी को मारना शुरू कर दिया। तो कुल मिलाकर ये एक बर्बरता की ही का दौर है। जब बर्बरता तर्क में शामिल हो जाए, बर्बरता शास्त्रार्थ में शामिल हो जाए, तो फिर तलवार ही चलती है, फिर शब्द का कोई महत्व नहीं होता, बल्कि शब्द दुश्मन हो जाता है। इसलिए पुस्तकें जला दी जाती हैं या उन्हें नदी में बहा दिया जाता है। सहदेव कश्मीरी के बाद कोटा रानी कश्मीर की अंतिम हिंदू रानी हुई, जिन्होंने 1339 तक शासन किया। कोटा रानी के बाद शाह मीर मुस्लिम सुल्तान कश्मीर का शासक बना। इसके समय में हर तरीके से इस्लाम में धर्मांतरण का काम शुरू हुआ। मुस्लिम इतिहासकार एम.डी. सूफी अपनी पुस्तक कश्मीर में लिखते हैं, हमदान से मुस्लिम सईदों की बाढ़ कश्मीर पहुंची। सईद अली हमदानी और सईद शाही हमदानी दो मजहबी नेता हजारों सईदों के साथ 1372 ईस्वी में आए और मुस्लिम शासकों की मदद से गांव-गांव में मस्जिद, खनकाहें, दरगाहें और इस्लामिक केंद्र खोले गए। इन सईदों ने मजहबी जुनून, इस्लामी साम्राज्यवादी इरादों और हिंदू कश्मीर को इस्लामी राष्ट्र में बदलने के खतरनाक इरादों को इतिहासकार एम.डी. सूफी ने कश्मीर पुस्तक में विस्तार से लिखा है। मुस्लिम इतिहासकार हसन ने अपनी पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर में धर्मांतरण का जिक्र इस प्रकार किया है। सुल्तान सिकंदर बुज़शिकन ने शहरों में घोषणा करा दी थी कि जो हिंदू मुसलमान नहीं बनेगा वो या तो देश छोड़ दे या फिर मार डाला जाएगा। इस तरह सुल्तान सिकंदर ने लगभग 3 खिरबार जनेऊ हिंदू धर्म परिवर्तन करने वालों से जमा किए और जला दिए। धार्मिक ग्रंथों को जला दिया गया, मंदिरों को ध्वस्त कर दिया गया और अनेक मस्जिदें बनाई गईं।
अंग्रेज इतिहासकार डॉक्टर अर्नेस्ट ने अपनी पुस्तक बियॉन्ड दी पीर पंजाल में लिखा है, सिकंदर का सरकारी आदेश था, इस्लाम, मौत या देश निकाला। इतिहासकार हसन के अनुसार सबसे पहले सुल्तान सिकंदर की दृष्टि मटन के विश्व प्रसिद्ध मंदिर मार्तंड सूर्य मंदिर पर पड़ी। इसे तोड़ने में 1 वर्ष का समय लगा और बाद में इसमें लकड़ियां भरकर आग लगा दी गई। इतिहासकार मोहम्मद फाक की पुस्तक हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के अनुसार औरंगजेब के 49 वर्षों के शासनकाल में अत्याचार का खूनी खेल सबसे अधिक खेला गया। 1420 से 1470 ईस्वी तक मुस्लिम शासक जैन उल अबदीन का शासन रहा। बाद में चक शासकों ने जैन उल अबदीन के पुत्र हैदर शाह को खदेड़ दिया और 1586 तक कश्मीर पर शासन किया। जैन उल अबदीन का शासन एक बड़ी अच्छा शासन माना जाता है और लोग उसको बड़ शाह कहने लगे। उसने बहुत सारे अच्छे काम किए और इसलिए उसके बाद जैन उल अबदीन के किए कामों को, चूँकि उसको एक लंबा समय मिला, 50 साल करीब का समय मिला, तो उस काम को आगे बढ़ाने के लिए जो आगे की पीढ़ियाँ आई उसमें एक हम देखते हैं कि बहुत छोटा समय उनको मिला। उनकी शायद दृष्टि भी उतनी बेहतर नहीं थी, वो राज्य को आगे चलाने के लिए काबिल लोग भी नहीं थे। इसलिए हम देखते हैं अगले 100 सालों में अनेक राजा बदलते जाते हैं, किसी को 2 साल, किसी को 6 महीने, किसी को 5 साल, ऐसे समय मिलता है। और उसमें भी आपस के युद्ध, खासतौर से जो राजघराने के अंदर की लड़ाइयाँ होती थी, एक राजा बनने के लिए एक दूसरे को मारने काटने के जो चलते थे, इसमें उलझे रहे और बीच बीच में वो आपस के आसपास के राजाओं से भी युद्ध करते रहते थे। इसी बीच में हम देखते हैं तो 1561 में एक चक साम्राज्य और कश्मीर में स्थापित होता है। 1561 से लेके और 1586 तक इसमें अनेक 5-6 राजा राज्य करते हैं और इस क्रम में जो आखिरी राजा यूसुफ शाह चक है वो राज्य प्राप्त करता है, लेकिन स्थानीय स्तर पर उसका विरोध होता है और उसको भागना पड़ता है। कुछ ही दिनों बाद उसको अपना राज्य छोड़कर भागना पड़ता है। राज्य छोड़कर भागने के बाद वो जाता है और भारत में उस समय तक मुगल साम्राज्य अपनी जड़ें जमा चुका है। वो अकबर से सहायता मांगता है। अकबर अपने 2 सेनापति उसके साथ भेजते हैं और कश्मीर जीतने की, चूँकि अकबर भी सुन चुका है कि कश्मीर बहुत खूबसूरत है, जन्नत है, ऐसी सब बातें वो सुन रहा है। तो जब उसके पास ये प्रपोजल आता है तो उसको लगता है कि ये मौका आ गया। वो अपने 2 सेनापतियों को उसके साथ भेजता है। यूसुफ शाह पहुंचता है सीमा पर कश्मीर की इन दोनों सेनापतियों के साथ, और कश्मीर में ये खबर पहुंचती है और कश्मीर के लोग ये जानते हैं कि मुग़ल जिस तरीके से अपना क्षेत्र बढ़ाते जा रहे हैं उसमें अगर सेना ने एक बार प्रवेश किया कश्मीर में तो फिर वो पूरा तरह अधिकार में ले लेंगे। वो गुप्त रूप से यूसुफ शाह के पास एक संदेश भिजवाते हैं और कहते हैं भाई आपको राजा बनना है, हम आपको अपने आप ही राजा स्वीकार कर लेते हैं, आप आइए और राज्य कीजिए, लेकिन इस मुग़ल साम्राज्य को क्यों साथ ला रहे हैं, ये तो बाहर ही है। और ये समझ जाता है, मान जाता है और वो इन दोनों को धोखा देकर यूसुफ शाह चक वापस आ जाता है कश्मीर में और वो यहाँ राज्य करने लगता है। अकबर को जब ये खबर पता चलती है कि यूसुफ शाह ने उसको धोखा दिया है, कुछ ही समय बाद वो दोबारा एक बड़ी सेना भेजता है और उस सेना ने आकर वहाँ पर कार्रवाई की है और एक बार फिर से यूसुफ शाह चक को वो गिरफ्तार करते हैं और उसको गिरफ्तार करके पटना भेज दिया है। तो चूँकि अकबर पहले से चाहता था कि कश्मीर तक उसका राज्य फैले, तो और दूसरी ओर इसने एक धोखा दिया था, उसको सज़ा देना भी उस समय के विधान के हिसाब से उसको लगता था, इसलिए ये दोनों काम पूरे होते हैं और अकबर का राज्य कश्मीर में प्रवेश करता है। (1586) में अकबर ने कश्मीर को जीत लिया। मुग़ल शासन ने कश्मीर में प्रवेश किया। 1586 में अकबर का शासन वहाँ पर स्थापित होता है, लेकिन अकबर पहली बार 3 वर्ष बाद 1589 में कश्मीर घाटी में पहुँचता है। कश्मीर घाटी को देखना, उस क्षेत्र को समझना, उसकी खूबसूरती को महसूस करना, ये वो करके वापस आते हैं कुछ दिन बाद। एक बार फिर वो 3 वर्ष बाद जाते हैं 1592 में। इस बार उन्होंने वहाँ के स्थानीय जो समुदाय थे, कबीले थे, इन सब के साथ और गहरा नाता बनाने की कोशिश की और इसी बीच में उसके अकबर ने स्वयं एक पत्नी का विवाह किया और अपने बेटे का भी 2 विवाह वहाँ पर हुए। तीसरे आक्रमण में अकबर
वहाँ पर अपना एक किला बनाते हैं जो आजकल हारी पर्वत पर मौजूद है, और इसके अलावा वो लद्दाख और बल्तिस्तान को जीत लेते हैं। अकबर की मृत्यु के बाद उनके बेटा जहांगीर वो राजा बनते हैं। इन्होंने वहाँ के विकास के कुछ काम भी किए, और ख़ासतौर से शालीमार बाग और चश्मे शाही, ये दो जो बड़ी मशहूर जगह हैं कश्मीर की, इनका निर्माण जहांगीर ने कराया। बाद में शाहजहाँ और औरंगज़ेब ये अपने राजनीति में, अपने युद्धों में ज़्यादा उलझे रहे। औरंगज़ेब के काल तक आते आते हम देखते हैं कि वहाँ के गवर्नर भी बेहद क्रूरता वहाँ के स्थानीय लोगों के साथ बरतते हैं, और इसके कारण उनके खिलाफ एक वातावरण बनना शुरू हो जाता है। 1752 में कश्मीर पर अफगानिस्तान के शासक अहमद शाह अब्दाली का नियंत्रण रहा। पठानों ने 67 साल कश्मीर घाटी पर राज किया। मुग़ल साम्राज्य के पतन के बाद हम देखते हैं कि अफ़गानों का राज वहाँ आता है। मुग़ल के कमज़ोरी देखते हुए अफ़गान वहाँ आक्रमण करते हैं, अपना राज्य स्थापित करते हैं। अहमद शाह अब्दाली वहाँ पर अपने गवर्नर बैठाता है। बाद में तैमूर और ऐसे 3-4 राजा अफ़गान वंश के राज्य करते हैं। लेकिन हम देखते हैं कि कश्मीर के इतिहास में सबसे क्रूर काल वहाँ के स्थानीय निवासियों के लिए, सबसे ज़्यादा भीषण शोषण का काल, ये अफ़गानों का काल रहा है। छोटा काल है, लेकिन इस काल में वो बहुत पीड़ित रहते हैं, और इस पीड़ा के चलते कश्मीर के स्थानीय समाज के लोग उन्हीं के एक कर्मचारी बीरबल धर को ये निवेदन करते हैं, और बीरबल धर कश्मीरियों की ओर से ये निवेदन करने के लिए महाराजा रंजीत सिंह के पास आते हैं। हम जानते हैं इसी समय में महाराजा रंजीत सिंह उत्तर भारत में एक बड़े विजेता राजा के रूप में उभर रहे थे। तो महाराजा रंजीत सिंह की ख्याति आसपास में सब जगह है, कश्मीर में भी है, और कश्मीरियों को ये भरोसा होता है कि अफ़गान शासन से कोई बचा सकता है तो ये महाराजा रंजीत सिंह हैं। बीरबल धर अपने साथ एक समूह को लेकर आते हैं, एक प्रतिनिधिमंडल को लेकर आते हैं। महाराजा रंजीत सिंह से वो निवेदन करते हैं कि अफ़गानों के शासन से उनको सुरक्षा दिलाएं, उनसे बचाएं उनके अत्याचारों से, और महाराजा रंजीत सिंह इसको स्वीकार भी कर लेते हैं। मुगलों के बाद कश्मीर में अफगानों का राज हुआ, और माना जाता है कि अफगानों का राज कश्मीर में सबसे ज्यादा क्रूर राज था। लेकिन इसके बाद कश्मीर में स्थापित हुआ महाराजा रंजीत सिंह का आधिपत्य। कैसा था महाराजा रंजीत सिंह का राज, और डोगरा और सिख वंश का प्रभाव कश्मीर पर कैसा था, ये हम आपको बताएंगे अगले अंक में। आज के लिए बस इतना ही। अभी के लिए मुझे दीजिए इजाजत, और आप देखते रहिए लोकसभा टीवी। नमस्कार।